जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आपके अपने ट्रिकी मैथ बाय अमित सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरे द्वारा और इस प्लेटफॉर्म टीम सदस्यों द्वारा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए दोस्त, सर्वप्रथम तो जो भाई हमारे साथ नए हैं उनसे हमारा ये निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट, जिन भाइयों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ट्रिकी मैथ बाय अमित सर ज्वाइन नहीं किया है उसको ज्वाइन कर लें, जिससे आपको हर प्रकार की नई सूचनाएं प्राप्त हो जाएं। इस कक्षा में हम पढ़ रहे थे दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसकी 24 क्लास हो चुकी है और आज क्लास नंबर 25 आपके बीच है। जो सुचारू करते हैं, जिन भाइयों ने ये पिछली कक्षाएं नहीं देखी हैं वो पिछली कक्षाएं देख लें, जिससे उनका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जिससे उनका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लीजिए दोस्त, पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, तुम्हारी नजरों के सामने। प्रश्न कह रहा है, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए श्रीदेवी कह रही है, पुरुष की ओर संकेत करते हुए ये श्रीदेवी कह रही है, क्या कह रही है मेरे भाई? ये कह रही है कि वह मेरे एक पुत्र की, वह मेरे एक पुत्र, वह मेरे तो एक पुत्र, तो ये ले, वो तो एक है, दो है, उस पुत्र की बहन, बहन की पुत्री, बहन की क्या है? पुत्री, और पुत्री का क्या है? पिता, पुत्री का ये पिता है, ये पुरुष। तो पूछ रहा है वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। आइए दोस्त जमा देंगे। ये महिला, महिला का पुत्र, पुत्र की बहन इस महिला की क्या होगी रे? पुत्री, और पुत्री की पुत्री इसकी क्या होगी? नाती, और नाती का पिता इसका क्या होगा? दामाद, नाती का पिता इसका क्या होगा? दामाद। अतः पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है मेरे भाई? दामाद। राइट आंसर अपना रहेगा, वो रहेगा मेरे लाडले दामाद, महिला का दामाद है। चलिए आगामी क्वेश्चन है, छोटा नन्ना क्वेश्चन है। दो लड़कियों की वर्तमान आयु 4-6, 2 वर्ष बाद इनकी आयु 5-6 के अनुपात में होगी, तो 14 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 14 वर्ष बाद, तो सबसे पहले इनकी वर्तमान उम्र लानी पड़ेगी। वर्तमान में इनकी उम्र है 4x बटा कितनी है? 6x। 2 वर्ष बाद तो +2 यह अनुपात होगा 5/6। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यह आएगा अपना 6 चौका 24x, प्लस आएगा 6 दूनी 12, बराबर आएगा मेरे भाई 6 पंजू 30x, प्लस आएगा 5 दूनी कितना है? 10। आगे जमाएं, आगे जमाएंगे तो ये 24 उधर जाएगा मेरे भाई, 24 उधर जाए तो बचेगा 6x, 10 इधर आए तो 2, तो x बराबर आएगा 1 बटा क्या है? 3। x बराबर आ जाएगा अपना 1 बटा क्या है? 3। जमाइए आगे। x की वैल्यू जब 1/3 आएगी तो फिर दोनों लड़कियों की वैल्यू आ जाएगी। इसमें करेक्शन है एक क्वेश्चन में छोटा सा, ये 6 की जगह है 5, 4:5 है, 4:5 है, तभी तो ये डिफॉल्ट कर रहा है क्वेश्चन। इसको दोबारा से एक बार देखना मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, ये 5 है, यहाँ पे जो है ये है अपना 5x,
अब जब जमाएंगे तो ये आएगा 6 चौका 24x प्लस आएगा 6 दूनी 12 बराबर आएगा मेरे भाई 5 5 25x प्लस आएगा 5 दूनी कितना है 10। पक्षांतरण करें तो x बराबर आएगा 2। तो पहली लड़की की उम्र आएगी 4 दूनी 8 और दूसरी की आएगी 5 दूनी 10। अब कह रहा है 14 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या है। बाद जुड़ता है पहले घटता है, तो 14 जोड़ेंगे तो इसकी उम्र आएगी 22 और इसमें 14 जोड़ेंगे तो इसकी उम्र आएगी 24। तो दोनों का अनुपात आएगा 11:12। दोनों का अनुपात आएगा 11:12। ए राइट आंसर रहेगा मेरे लाडले दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा रे ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। आगामी क्वेश्चन देखना। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 910 है, यदि कमाया गया लाभ 40% है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। वस्तु का लाना है क्रय मूल्य लाना है। क्या लाना है रे सीपी लाना है। काट दो मेरे भाई। वस्तु का एसपी आपको दे रहा है 900 और 10 है। फिर प्रॉफिट भी आपको दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है कितना परसेंट है 40। सीपी लाना है तो हो तो गया 140 के बराबर आएगा एसपी के बराबर एसपी 910। सीपी लाना है तो मल्टीपल क्या करेंगे 100। काटेंगे तो 0 से ये 0, 7 से कटेगा ये 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 7 21 123 बार। 2 से कटेगा 5 बार 13 पंजू 65। तो वस्तु का सीपी आएगा मेरे भाई 600 और 50। सीपी आ जाएगा अपना 600 और कितना है लाडले 50। 650 सीपी रहेगा। चलिए मेरे भाई आपको कह रहा है दी गई प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं जिनमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। उस भिन्न आकृति को बताइए। शाबाश शाबाश माय डियर, पहले आप और बाद में हम तो हैं ही। भिन्न आकृति को बताना है। बहुत अच्छा आंसर आप प्रस्तुत कर रहे हैं। डायरेक्ट आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, लेकिन ये दोनों एक ही दिशा में हैं। अतः इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा सेम डायरेक्शन में है तो एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से भी ये 3 किसी न किसी गुण के कारण समान है, एक चौथी असमान है। उस असमान आकृति को बताना है कि वो असमान आकृति कौन सी है। चलिए शाबाश, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले आप बाद में फिर हम। इस आकृति को यो घुमाएं तो ये बन जाएगी, फिर वापिस यो घुमाएं तो ये ऊपर चली जाएगी। इसको यो घुमा दें, फिर इसको यो, फिर इसको यो। उसको वैसे घुमाएंगे वैसे भी वो हो जाएगी। इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये भी सही आएगी मेरे भाई। उसको यो घुमाएंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी।
इसमें थोड़ा चेंजमेंट कर लो क्वेश्चन में, तो ये सही बन जाएगा, नहीं तो ये मामला गंभीर कर जाएगा। थोड़ा गड़बड़ है। थोड़ा सा देखना, क्वेश्चन थोड़ा डिफॉल्ट में है। अब बैठ जाएगा, इसको यो करेंगे ये हो जाएगा, यो करेंगे तो ये भी सेम घूम जाएगी, लेकिन वो इनसे उल्टी दिशा में चल रही है। अतः राइट आंसर आएगा डी। ये इन जैसा नहीं बनेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए नेक्स्ट में, इनमें से भी तीन किसी न किसी गुण के कारण समान है और एक असमान है। उस असमान आकृति का हमें चयन करना है। शाबाश। असमान आकृति का चयन करना है। अच्छा आंसर आप दे रहे हैं। इसमें दो वर्ग हैं, त्रिभुज हैं, दो वर्ग हैं, त्रिभुज हैं, दो वर्ग हैं, त्रिभुज हैं, वर्ग हैं, लेकिन इसमें एक त्रिभुज गायब है। अतः यही इसका राइट आंसर रहेगा आपका। कौन सा रहे? बी। चलो मेरे भाई आगे देखना, लुप्त अंक लाना है। ये है 16, 18, 16, 18, 21, 23, 26। आगामी पद लाना है। 16, 18, 21, 23, 26 आगामी पद लाना है। चलिए लाएं, चलिए इजी सा खेल है। 16 में मेरे भाई दो जोड़ा 18, 18 में तीन जोड़ा 21, फिर दो जोड़ा तो 23, फिर तीन जोड़ा 26। पहले दो जुड़ रहे फिर तीन जुड़ रहे, तो अब 26 में दो जुड़ेगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा 28। 26 में जब दो जुड़ेगा तो राइट आंसर आएगा मेरे भाई, कितना आएगा रे? 28। 28 परफेक्ट आंसर है। चले दोस्त आगामी क्वेश्चन की तरफ। लुप्त अंक लाना है, लुप्त अंक लाना है। 51 है, फिर 55 है, 71 है, 107 है, और इसके बाद में जो अपना है वो है 171 और आगामी पद लाना है। शाबाश देखना। देखिए जो लॉजिक लग रहा है, 51 में 2 का वर्ग जोड़ दो तो आ गया 55। 55 में 4 का वर्ग जोड़ दो, 16 जोड़ेंगे तो आएगा 71। 71 में 6 का वर्ग जोड़ दो 36, तो 107। 107 में 8 का वर्ग जोड़ो 64, तो बनेगा अपना 171। तो अब कितने का वर्ग जुड़ेगा रे? 10 का। तो 171 में अपन 100 ऐड करेंगे तो मेरे भाई ये आंसर आएगा 271। बी राइट आंसर आएगा 271। परफेक्ट आंसर आएगा। बहुत बेस्ट आंसर आप जारी करेंगे। बिंदास आंसर है 271। उस आकृति को चुनना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। चलिए उस आकृति को चुनना है जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर आएगी। पहले एक शेप को पकड़ो तो आप पहुंच जाओगे प्रश्न की तह तक। एक शेप को पहले पकड़ो तो आप प्रश्न की तह तक पहुंच जाओगे। इसमें देखो ये यहाँ अगली बार ये उल्टे हो गए, फिर अगली बार वापिस मेरे भाई वैसे ही हो गए,
फिर उल्टे हो गए तो अब वापिस वैसे ही हो जाएंगे, सेम टू सेम। ठीक है, सेम टू सेम इसमें है, बाकी किसी में नहीं है। ऐसे तो उत्तर आ ही गया है यार। ए इज राइट आंसर आएगा। इन दो से ही आ रहा है। ये जो डार्क हिस्से हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। फर्स्ट बार यहाँ, फिर अपोजिट हो गए, ये इधर ये इधर, फिर इकट्ठे फिर अपोजिट, तो अब वापिस इकट्ठे होंगे। एग्जैक्ट आंसर हमारा ए आएगा। ये 1 बाई 1 उतर रही है, पहले ऊपर थी, फिर बीच में आई, फिर नीचे, फिर बीच में गई, अब वापिस कहाँ चली जाएगी रे? ऊपर। बिंदास। और बेस्ट आंसर आएगा ए। नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? शाबाश। ये गुणा था, फिर एक प्लस जुड़ गया, फिर एक परसेंटेज जुड़ गया, हर बार एक नई जुड़ रहा है, हर बार एक नया ऐड हो रहा है। कौन से क्रम में हो रहा है? वामावर्त क्रम में आता है मेरे भाई। अब आगे फिर एक पद जुड़ेगा, तो आगे एक पद जुड़ेगा, तो ये चेंजमेंट तो हो ही नहीं रहा है, इनमें सेम टू सेम है। ये तो यहां जुड़ेगा, तो यहां पे ये गलत है, राइट आंसर डी आएगा। आगे आगे एक पद हर बार जुड़ रहा है, कोई चेंजमेंट नहीं है। मल्टीपल था, मल्टीपल एजिटीज है, फिर ऐड जुड़ा है, मल्टीपल और ऐड एजिटीज है, परसेंटेज जुड़ा है, तो ये तीन तो आएंगे, मल्टीपल ऐड और परसेंट। एक नया पद शामिल होगा, तो नया पद इसमें प्लस है, ये गलत बात है। इसमें भी यह गलत बात है। ए यहाँ नहीं जुड़ेगा, ए यहाँ जुड़ेगा, आता है यहाँ पे आएगा ए, तो एग्जैक्ट और राइट आंसर आएगा मेरे प्यारों डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विशिष्ट भाषा में FLAME, इसका कूट है 6943। और भाई MOCT, इसका कूट है 3872। तो हमसे फैक्ट ले रहा है, फैक्ट का कूट ले रहा है भाई, ले आएंगे भाई। M का 3 है, सही बात है, तो F का 6, L का 9, A का 4, M का 3, E का 1, फिर M का 3, O का 8, C का 7 और T का क्या है? 2। तो ले आओ ना, F का क्या आएगा? 6, A का क्या आएगा? 4, C का आएगा मेरे भाई 7 और T का आएगा 2। 64 72 राइट आंसर बनेगा। 64 72 ए परफेक्ट आंसर है। चले दोस्त आगामी क्वेश्चन पे, आपको बता रहा है, देखना है FUME बराबर है 43, TRAP बराबर है 53, तो हमसे RIMP का ले रहा है। चलिए शाबाश, छोटा क्वेश्चन है, आप देखें। दौड़ाए दिमाग। ये 6 नंबर पे आता है, ये 21 पे, ये 13 पे, ये 5 पे। जोड़ेंगे 6 21 27, 13 आएगा मेरे भाई 27, 33 40, 5 45। तो इनका टोटल है 45, में से 2 घटाऊं तो आया 43। तो ये 20 प्लस 18 38, 1 39 16, 39 16 आएगा 55, और 55 से 2 घटाया तो आया 53। तो यह आएगा 18 प्लस 9 27, 27 3 30, 10 40, 40 16 आएगा 56, और 56 में से 2 घटाऊं तो मेरा आंसर आएगा 54। क्या आंसर आएगा रे? 54। 56 में से 2 घटाया तो आंसर आ गया है मेरा 54। शाबाश। चलिए नेक्स्ट पे, एक और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ये अपना WINDSHIELD
बराबर है सी के डी HGRCMHV। और हमसे पूछ रहे हैं FRONTBAC के बैक। जमाते हैं भाई दोस्त, देखो 4 में 1 गया तो 3, 12 से 1 गया तो 11, 5 से 1 गया तो मेरे भाई 4, 9 से 1 गया तो आपको दिख तो गया सब में -1 है, वो भी पीछे की साइड से है। ठीक, तो 11 में से 1 जाएगा तो आएगा 10, फिर 3 में से 1 जाएगा तो 2, JB आंसर तो आ गया C आएगा। फिर आएगा A से 1 बैक Z, B से A, T से S, N से M, O से N, R से Q और F से E। ये आएगा मेरे भाई, राइट आंसर आपका आएगा C। C एग्जैक्ट आंसर आएगा। ये एक इक्वेशन है, इसकी वैल्यू लानी है। ऐसा है भाई 7/5 और इसकी पावर है -1/2 इंटू है 5/7 और इसकी पावर है +1/2। आधार समान करूं तो ये घाते बदल जाएंगी। मैं इस पद को एक्सचेंज करूं तो 5/7 और इसकी पावर माइनस की जगह हो जाएगी प्लस, इंटू भी है 5/7 और इसकी पावर 1/2। घातांक करने का रूल है आधार समान तो मेरे लाडले लाडलियों घाते जुड़ जाती हैं, तो 5/7 की पावर आएगा 1/2 प्लस 1/2 तो बनेगा 5/7 की पावर क्या है 1, तो आंसर आएगा 5/7। आंसर आएगा 5/7। ए परफेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट पे। एक से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 30 तक बहुत इजी है यार, 915। तो भाई हम जानते हैं 915, 21, 25 एक फॉर्मूला है, ये रहा 915, 21, 25 आता है। आप जानते हैं 1 से लेकर 25 तक कितनी है 9, 1 से और 50 तक कितनी है 15, 1 से और 75 तक कितनी है मेरे भाई 21 और 1 से और 100 तक कितनी है 25। तो मुझे तो 30 तक लाना है, तो 1 से और 25 तक 9 है। अब 25 से और 30 तक और देख लो, तो भाई 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 है। तो 9 तो ये रही और 9 + 1 टोटल आएंगी मेरे भाई कितनी 10। अरे टोटल 10 आएंगी। क्या गुरुदेव ये 10 कौन सी है बताओ? तो ये रही 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर अपना 23 और इसके बाद है अपना कितना 29। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल नंबर आएंगी कितनी 10।
सी परफेक्ट और राइट आंसर रहेगा। चलिए, हमें बता रहा है आगामी क्वेश्चन में एक संख्या के 6/5 का, 4/5 का, 2/3 240 के बराबर है, तो संख्या का मान क्या है? लाडले क्या लाना है रे? संख्या। मेरे प्यारे दोस्त क्या लानी है? संख्या। आता है, मैं पढ़ता हूं कि वो संख्या क्या है रे? एक्स है। तो एक्स का 6/5, फिर उसका 4/5, फिर उसका 2/3 बराबर है 240। कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन करें तो ये लो ना, अपना जो कट रहा है 3 दूनी कितना है? 6, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। छोटा काट लेते हैं, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, ये कट जाएगा 30 बार और 2 से कटेगा ये 15 बार। तो ये आएगा x बराबर 5 5 25, 25 पंजू 125, 12 और 25 एकम 25, 12 37। तो संख्या आएगी मेरे भाई 375। राइट आंसर आएगा दोस्तों, मेरे भाई बहनों, राइट आंसर आएगा 300 और कितना है? 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें कह रहे हैं 3, 4, 5 से पूर्णतया विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? इनसे डिवाइड होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो ले भाई लाडले, चाहे हमें अंकों की बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी कोई सी भी संख्या लानी पड़े, सर्वप्रथम क्या लेते हैं? एलसीएम। आता है, हम 3 का, 4 का और 5 का लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 60। यही तो आएगा। अब हम देखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या ये होती है 999। अब मेरे लाडले दोस्त क्या करते हैं मालूम है? इस 999 को डिवाइड कर लेते हैं कितने से? 60 से। तो आएगा 60 एकम 60, बचेगा 39 और 60 6 360, बचेगा 39। ये 999 में से शेषफल घटा देते हैं 39, तो राइट आंसर आएगा 960। एग्जैक्ट आंसर आएगा 960। सी परफेक्ट आंसर है। सी आएगा मेरे दोस्त, अरे माय डियर, सी आएगा। सी क्या आंसर आएगा? सी 960। चलिए नेक्स्ट पे। इस पद का मान लाना है। पेंट 144 इंटू पेंट 02 प्लस 2 पेंट 2 इंटू पेंट 01। बहुत इजी है भाई, जोड़ना है, बाकी करना क्या है? चलो हल करते हैं। 2 को इससे हल करेंगे तो ये आएगा अपना 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 एकम क्या आएगा रे? 2। तो भाई 2 अंक ये रे, 2 ये, 2 और 2 4 अंकों पे डेसिमल, तो पेंट 0288 और ये सेम आएगा लेकिन 3 अंकों पे डेसिमल है। आता है, यह आएगा अपना 022। ऐड करेंगे दोनों को तो यह आएगा 8, यह आएगा 0, यह आएगा 5, यह आएगा 0, यह आएगा 0.058। ए राइट आंसर आएगा 0.058। मल्टीपल करना है और ऐड करना है। 3500 के 3/7 के 40% के 25% का मान क्या है? कुछ नहीं है क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन है। अरे कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस कैलकुलेशन है मेरे भाई बहन। ऐसा निकालना है 3500 का मतलब है गुणा, तो 3/7, फिर 40% तो 40/100, फिर 25% तो 25 बटा क्या है 100। काटने का खेल है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। 7 एकम 7 और 7 पंजू 35 और 5 दूनी आएगा 10 और 2 दूनी आएगा 4। तो भाई 25 दूनी 50 और 50 तिया आएगा 150। 100 और 50।
परफेक्ट आंसर जो आएगा अपना वो आएगा मेरे लाडले दोस्त सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए भाई लाडले दोस्त। एक्स वाई का मान है मेरे भाई 2 3, जेड डब्ल्यू का है 5x अनुपात 7y, तो एक्स जेड और जेड डब्ल्यू लाना है। एक्स की वैल्यू है 2, वाई की वैल्यू है 3, तो जेड डब्ल्यू आ जाएगा भाई 5 गुणा 2 अनुपात 7 गुणा 3, तो 5 दूनी 10 अनुपात आएगा 21। हमसे पूछ रहे हैं एक्स जेड अनुपात वाई डब्ल्यू, तो x का मान क्या है 2 इंटू जेड का मान है 10 अनुपात y का मान है 3 इंटू w का मान है 21। कटता है तो काटो नहीं, छोड़ दो, तो 10 दूनी आएगा 20 और 21 आएगा 63 अनुपात आएगा 20 अनुपात 63। डी इज राइट आंसर। परफेक्ट आंसर आएगा लाडले दोस्त डी। डाटो एक और क्वेश्चनों के इस पिटारे में क्वेश्चन आपके सामने ये दे रहा है 19 63 51 78 47 तथा 1 का औसत 49 है, तो 1 का मान क्या है? एवरेज बराबर सब भाई जानते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इसका मतलब 19 प्लस 63 प्लस 51 प्लस है आपका 78 प्लस है 47 प्लस है ए, इन सब राशियों का योग करूंगा तो ये आएगा 7 8 7 15 15 और 1 16 और 3 19 20 8 28, फिर आएगा 6 13 13 5 18 18 6 24 1 25 258 प्लस आएगा ए। खेल खत्म। एवरेज का सूत्र होता है दोस्त राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो मेरे दोस्त राशियों का योग आएगा 258 प्लस ए बटा राशियों की संख्या 1 2 3 4 5 6, इसके बराबर एवरेज आपको बताया है 49। तो ऐसा ही तो आएगा 258 प्लस ए बराबर आएगा 6 नाम 54 6 चौका 24 24 और 5 आएगा 30, तो ए बराबर आएगा 304 माइनस 258। 14 से 8 जाएंगे तो बचेंगे 6, और मेरे भाई 9 से 5 जाएंगे तो बचेंगे 4। 46 आएगा एक का मान। छह नाम आएगा 54 5 6 चौको 24 और 5 29 आएगा यार, ये आएगा 29 294। 14 से 8 गए तो 6 और ये आएगा 3 36 आएगा भाई। सी परफेक्ट आंसर आएगा। सॉरी थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, बाकी कोई लफड़ा नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मूलधन पर एक निश्चित ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण चक्रवृद्धि क्रम से 1400 और 1470 है, तो मूलधन क्या है? 2 साल का भाई जी आपको बता रहे हैं, दर निश्चित है। 2 साल का एसआई है 1400 और 2 साल का सीआई है वो है 1400 और 70। तो मेरे लाडले 2 का एसआई 1400, तो 1 का जो एसआई है वो क्या आएगा 700, तो 1 का सीआई भी कितना आएगा रे 700। जब पहले साल का सीआई 700 तो दूसरे साल का सीआई से आएगा 770। पहले का 700 तो दूसरे का आएगा 700 कितना है 70। कैसे आया ये? अरे कैसे आया ये? 1470 में से पहले साल का 700 घटा देंगे, तो जब पहले साल 700 था तो दूसरे साल में 700 तो है ही है, लेकिन बढ़ कितना गया 70। तो इस 70 रुपए के लिए मूलधन कौन है 700। आपको जानकारी में है पिछले वर्ष का सीआई और अमाउंट आगामी वर्ष के ब्याज के लिए क्या होता है मेरे भाई? मूलधन होता है। अतः लाओ ना रेट, मूलधन है 700, दर अज्ञात है, समय 1 वर्ष है, डिवाइड है 100,
इसके बराबर 1 साल का ब्याज है 70। काट लो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 दाई 70, तो ब्याज की दर आएगी कितना परसेंट है? 10%। ये आएगी ब्याज की क्या रे? दर। हमें क्या लाना है? मूलधन। हो गया काम खत्म। ब्याज के बराबर ब्याज आता है 1 साल का ब्याज 10, तो 10 के बराबर 700 प्रिंसिपल लाना है, गुणा करो 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो मूलधन आएगा 7000। मूलधन आएगा कितने हजार है? 7000। यही तो आएगा, प्रिंसिपल आएगा कितने हजार? 7000। भाई हमें कह रहा है, सवाल बहुत इजी है, खूब बार आता है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? मेरा कहने का भावार्थ है, एक आदमी 12 वस्तु खरीदने में जो रुपए खर्च करता है वो रुपए 15 बेचकर प्राप्त करता है, तो 3 का लॉस उठा गया। कितने पर उठा रहा है? 15 पर। लाभ हानि लाना है, आ जाएगा भाई। तो ऐसा ही तो है, 12 का सीपी बराबर है 15 का एसपी, तो क्या ये बराबर है? नहीं है। बराबर कब होंगे भाई दोस्त? अरे बराबर कब होंगे? जब सीपी बटा एसपी बराबर आएगा 15 बटा कितना है रे? 12। तो सीपी कितना है? 15। एसपी कितना है? 12। 15 में खरीदता है, 12 में बेचता है, क्या होती है रे? हानि। कितने की? 3 की। कितने पर? 15 पर। कितने पर? 15 पर। और परसेंट के लिए गुणा क्या है? 100। काट दो भाई, 3 पंजू 15 और 20 पंजू क्या है रे? 100। तो आएगा कितना परसेंट है रे? 20%। हानि आएगी और कितना परसेंट आएगी? 20%। 20% हानि आएगी। चलो एक और बिंदास क्वेश्चन है, पढ़िए पढ़िए और जमाइए। एक व्यापारी एक टेलीविजन पर 10 तथा 20 की 2 क्रमिक छूट देता है, तो भाई नेट छूट क्या है? 100 का तोड़ है, हमें लाना है कौन सा बट्टा? समतुल्य बट्टा। आता है, मैं पढ़ता हूं कि एमआरपी है, वो एमआरपी कितना है रे? 100। दिखाई देता है क्या ये कलर? नहीं दिखाई देता है भाई। एमआरपी में पढ़ लेता हूं 100 है, तो भाई 100 के अंकित मूल्य पर 10 की छूट तो आएगा 90 बटा 100, और 20 की छूट तो आएगा 80 बटा 100। 100 से 100 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 8 नाम आएगा 72। कहने का भावार्थ है 100 रुपए अंकित मूल्य का सामान 10 और 20 की छूट से कितने में मिल रहा है? 72 में। कितने में मिल रहा है? 72 में। तो वास्तव में छूट कितनी मिली? 100 माइनस 72 बराबर कितना है? 28%। तो वास्तव में छूट कितनी मिली है? 100 माइनस 72 बराबर कितना परसेंट है? 28%। समतुल्य बट्टा है 28%। आइए नेक्स्ट, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√6, इसकी भुजाओं का अनुपात 4, 5, 7 है, तो त्रिभुज का क्या लाना है? परिमाप। त्रिभुज का परिमाप तब आएगा जब इसकी क्या आ जाएंगी? भुजाएं। त्रिभुज का परिमाप तभी आएगा जब त्रिभुज की क्या आ जाएंगी मेरे भाई? भुजाएं। त्रिभुज की भुजा किससे आएंगी? x से। त्रिभुज की भुजा किससे आएंगी? x से। अब इसकी भुजाएं अलग अलग हैं, तो ऐसा है ना यार, ये एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात है 4, 5 और कितना है? 7, तो ये 5x, ये 4x और ये कितना x है? 7x। सब भुजाएं अलग अलग हैं, तो विषम बाहु त्रिभुज आएगा। विषम बाहु आएगा तो पहले s आएगा, s आएगा तो 7x प्लस आएगा 5x प्लस आएगा 4x बटा आएगा 2। 7, 5 12 और 4 16, 16 बटा 2 तो आएगा 8x। लाओ क्षेत्रफल लगाते हैं, रूट s का मतलब है 8x, फिर s में से 8 में से 7 जाएंगे तो x,
फिर इंटू आएगा 8 में से 5 जाएंगे तो 3x और 4 जाएंगे तो आएगा 4x। सरल करूंगा तो मेरे भाई यह आएगा 4 तिया 12 और 12 8 कितना है रे 96। अर्थात मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 4 गुना क्या है 2, तो 4 गुना 4 तो रूट आएगा 4 और x गुना x तो x स्क्वायर और x गुना x तो x स्क्वायर, तो ये आएगा 4x स्क्वायर रूट 6। एरिया आएगा 4x स्क्वायर रूट 6, क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल। तो मेरे भाई आएगा 4x स्क्वायर रूट 6 बराबर क्षेत्रफल दे रहा है 36 रूट 6। काट लो दोस्त, रूट 6 से रूट 6 कट जाएगा, 4 नाम 36, तो x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर आएगा 3। हमें लाना है इस त्रिभुज का क्या है परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप है 7 5 12 और 4 कितना x रहे 16x, तो 16 गुना क्या करोगे 3 आएगा 16 तिया कितना रहे 48। 16 तिया 48 आएगा मेरे भाई। टाइपिंग मिसप्रिंट है, ऑप्शन चेंज कर लेना भाई। बी राइट आंसर आएगा 16 तिया कितना आएगा रे 48। बाय दोस्त, जय श्री श्याम। मिलते हैं इवनिंग की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।